जय हिंद दोस्तों। आप अगर किसी भी प्रतियोगित परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार बिहार दरोगा या बिहार एसआई, किसी भी अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे बिहार एसएससी या एसएससी जीडी, किसी का भी एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगित परीक्षा हो, अगर आप तैयारी करते हैं बीपीएससी यूपीएससी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हम चैप्टर लेकर आए हैं, जो 1897 की क्रांति, जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, वैसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 नंबर में हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि बिहार में 1897 की क्रांति का औपचारिक शुरुआत 12 जून 1897 को किस स्थान से हुई थी, तो रोहिणी गांव देवघर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 2 नंबर कि पटना में 3 जुलाई 1897 को हुई व्यापक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। मैंने पटना से नेतृत्व 3 जुलाई 1897 का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी बार बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके व्याख्या हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। उन्होंने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिल्कुल फूका था, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। मैंने पीर पंजाल को 1897 में फांसी दे दी गई। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है पटना के किस ब्रिटिश कमिश्नर ने पीर अली के नेतृत्व वाले विद्रोह को कुरफा से दबाया और उन्हें फांसी की सजा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम टेलर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जगदीशपुर में जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर के विद्रोही सैनिकों को कमान की स्थिति को संभाली थी तो 25 जुलाई 1857। 25 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 जुलाई 1857। तो इसका व्याख्या हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है दानापुर छावनी के तीन रेजिमेंट में सैनिकों ने 25 जुलाई को 25 जुलाई को विद्रोह किया और सोन नदी पार कर आरा पहुंचा, जहां कुंवर सिंह ने उसका नेतृत्व स्वीकार किया। ये भी क्वेश्चन बार बार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 नंबर दिया हुआ है कि बाबू कुंवर सिंह ने छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कहाँ से पहाड़ियों से लड़ा था। गुरिल्ला युद्ध कहाँ की पहाड़ियों से लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो बार बार आता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी। समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी, जिसका प्रमुख हरकिशन सिंह को बनाया गया था। तो अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमर सिंह। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में दिया है कि बाबू कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान की संयुक्त सेना
को 26-27 जुलाई 1857 को आरा के पास बुरी तरह पराजित किया। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत वीवी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए कैप्टन डॉक्सन, कैप्टन डॉब डॉनबर, कैप्टन डॉनबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि आरा पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है? ब्रिटिश अधिकारी का क्या नाम है? तो ब्रिटिश अधिकारी का नाम है मेजर विंसेंट आयर, मेजर विंसेंट आयर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर दिया हुआ है कि बाबू कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई 23 अप्रैल 1858 को किस अंग्रेज अधिकार के खिलाफ लड़ी और उसे पराजित किया? उसके लिए उसके 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉप्टिन कॉप्टन लीग्राड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉप्टन लीग्राड। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ 10 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है बिहार के किस जिले के जमींदार ने 1897 के विद्रोह में अंग्रेजों के खुलकर मदद की थी और बागियों के साथ नहीं दिया था और बागियों के साथ नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दरभंगा, डुमराव और हटवा डमरा हटवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। भारत का गवर्नर कौन था 1857 में जो लड़ाई हुए थे? तो गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह न तो पहला न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के बारे में यह विवाद कथन किस इतिहास का है? यह विवाद कथन किस इतिहास का है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरसी मजूमदार हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गया जिले में विदेशियों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के गया जिले में विदेशियों का नेतृत्व किसने किया था? जिन्होंने जेल पर हमला और कैदियों को मुक्त कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदर अली खां, हैदर अली खां इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 के कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में बांदा के किस मराठा नेता से मुलाकात कर अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त राजनीतिक बनाने का प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तोपे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1857 के क्रांति के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र पूरी तरह अछूता रहा जहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि पीर अली को अंग्रेजों ने पटना में किस तिथि को सरेआम फांसी दी थी? पीर अली को अंग्रेजों ने पटना में किस तिथि को सरेआम फांसी दी थी? सरेआम तो 7 जुलाई 1857, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद हुसैन खान ने बिहार के किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया था? तो छपरा हो जाएगा इसका आंसर, छपरा सारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि बाबू कुंवर सिंह के सैन्य अभियान के दौरान किस स्थान पर गंगा नदी पार करते समय अंग्रेज कैप्टन डगलस की गोली उसके हाथ में
लगी थी, उसके हाथ में लगी थी, तब बलिया के पास शिवपुर घाट में, बलिया के पास शिवपुर घाट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1897 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1897 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टम, लॉर्ड पामस्टम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोहियों का मुख्य नेता कौन था? विद्रोहियों का मुख्य नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ महेंद्र, ठाकुर विश्वनाथ महेंद्र हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 21 नंबर में दिया है कि जगदीशपुर में कुंवर सिंह के बंदूकों और गोला बारूद बनाने के फैक्ट्री को किसने पूरी तरह नष्ट कर दिया? कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह की बंदूकों और गोली की फैक्ट्री, गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री को किसने पूरी तरह नष्ट कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर विंसेंट आयर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहास ने 1897 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो टी आर होम्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टी आर होम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1897 के विद्रोह को एक रूढ़िवादी ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? धर्म युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? एल आल आर एल आल आल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल ई आर एल आर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह को दिसंबर 1859 में किसने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गोरखपुर जेल में बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई? तो महाराजा रण बहादुर नेपाल के राणा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि 1897 के सरकारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने पुस्तक लिखी? तो क्या हो जाएगा इसका भी आंसर? ए हो जाएगा डॉक्टर एस एन सेन हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नवादा क्षेत्र में 1897 के विद्रोह के समय किस स्थानीय जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ उग्र विद्रोह किया था? तो राजवाड़ों के विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजवाड़ों के विद्रोह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पटना में विद्रोह भड़काने से पहले विलियम कमिश्नर विलियम टेलर ने वाही आंदोलन के किन मुख्य नेताओं को धोखे से बंदी बना लिया गया? था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर मौलवी अहमद उल्लाह। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किस तिथि को असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजों अधिकारियों की हत्या कर विद्रोह की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 जुलाई 1897 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1897 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोजन का गठन किया था? पील आयोग का गठन किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पील आयोग का गठन किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में दिया है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन
के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को, 1858 को हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बहावी आंदोलन के किस नेता को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के दौरान कालापानी की सजा दी थी? कालापानी की सजा दी थी तो मोहम्मद अब्दुल्ला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि तिरहुत संभाग में विद्रोह को शांत करने के लिए मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 30 जुलाई 1857 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रतीक क्या तय किया गया था? तो कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा? तो अमर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमर सिंह ने। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1897 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी करने वाले मौलवी अब्दुल्ला शाह मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले थे? मुख्य रूप से फैजाबाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैजाबाद थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बिहार के चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर यहाँ पर दिया है कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में विद्रोह के चिरांगी को दबाने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी को तैनात किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा मेजर होम्स। ऑप्शन नंबर ए। इसका व्याख्या देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। कि यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है कि सुपोली मैंने चंपारण में सैनिकों ने विद्रोही कर मेजर होम्स और उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में दिया हुआ है कि 1857 के क्रांति के समय जगदीशपुर के राजा जमींदार बाबू कुंवर सिंह की आयु लगभग कितनी वर्ष थी? तो 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 80 वर्ष थी। उसके बाद यहाँ व्याख्या लिखा हुआ है कि 80 वर्ष की ढलती उम्र में भी उन्होंने अद्भुत वीरता दिखलाई, इसलिए उन्हें 1857 की क्रांति को बूढ़ा शेर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिहार के भागलपुर संभाल में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1857। 14 अगस्त 1857। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में लिखा है कि बाबू कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था जो जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे? रियासत के तो साहबजादा सिंह। ऑप्शन नंबर ए। साहबजादा सिंह ऑप्शन नंबर ए था। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है
कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने स्वीकार किया था कि यदि कुंवर सिंह के पास युवावस्था की ऊर्जा होती तो हमें भारत छोड़ना पड़ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलियम टेलस। डी हो जाएगा विलियम टेलस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1897 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्य बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस प्रमुख क्रांतिकारी नेता को अंग्रेजों ने धोखे से बंदी बनाकर नेपाल की सीमा के पास जंगलों में छोड़ दिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 44 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने बाबू कुंवर सिंह के किस सेनापति को पकड़कर जमींदार में सरेआम फांसी दी? जगदीशपुर में सरेआम। तो निशान सिंह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निशान सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1897 की क्रांति में इलाहाबाद में विरोध के नेतृत्व में किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलवी लिलायक अली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1897 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जॉन सीले और सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब के साथ मिलकर कानपुर पर अधिकार करने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी कानपुर की लड़ाई 1857 दिसंबर 97 में। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पलामू के विद्रोह के नेतृत्व किन दो संगे भाइयों ने किया था? तो संगे भाइयों ने नीलाबंद और पीताम्बर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1897 के क्रांति के दौरान छपरा जिला मुख्यालय पर विद्रोह ने कब अधिकार कर लिया था? तो 28 जुलाई 1857। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद लास्ट और अंतिम नंबर क्वेश्चन मेरठ से 1897 के विद्रोह की वास्तविक शुरुआत किस तिथि में हुई थी? तो 10 मई 1897। अगर आप किसी भी प्रतियोगित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सब वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।